आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म के 16 संस्कारों। 16 संस्कार में से एक विशेष जिस पर हमें आज चर्चा करनी है, यह 8वां संस्कार कहा जाता है मुंडन संस्कार। बच्चा और या बच्ची पैदा होने के बाद पहली बार इनके सर के बाल छीले जाते हैं, नाई उस तरह से छीलते हैं। इसको मुंडन संस्कार कहते हैं, चूड़ा कर्म भी कहा जाता है। यह सनातन की परंपरा है। और भी मजहबों में इसका कहीं उल्लेख मिलता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वैदिक रीति रिवाज से, सनातन परंपरा से। तो देखें आप कि 8वां संस्कार है और यजुर्वेद में इसका व्यापक उल्लेख मिलता है। तो हम बात बताने जा रहे हैं आपको मुंडन संस्कार पे। आप आगे पूरा वीडियो देखें। आपको सादर प्रणाम। और मुंडन के संदर्भ में यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि मुंडन संस्कार कराने से बल, आयु, आरोग्य और तेज की वृद्धि होती है, जो किसी भी शिशु के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास तेज होता है। वैदिक काल में एक और संस्कार बहुत प्रचलित माना जाता था, जिसमें बच्चे के जन्म के 40 दिन के अंदर ही सिर के बाल हटा दिए जाते थे। मुंडन के बाद 7 सालों तक बच्चे के बालों को बढ़ने दिया जाता था। वहीं अब उनकी उम्र गुरुकुल जाने की होती थी, तब दोबारा से बच्चों का मुंडन करवा करके जनेऊ संस्कार कराया जाता था। हिंदू धर्म में मुंडन के दौरान बच्चे को मां की गोद में बिठाया जाता है। मुंडन कराते समय बच्चे को चेहरा पश्चिम तरफ रखा जाता है, जिससे अग्नि की दिशा भी कहा जाता है। इसके बाद उस तरह की मदद से बच्चों के सिर के बाल हटाए जाते हैं। बाल हटने के बाद बच्चे के सिर के गंगा जल से साफ करके हल्दी और चंदन का लेप लगाया जाता है। अगर बच्चे के सिर पर उस तरह से कोई कट लग गया तो लेप चोट का पर फायदेमंद होता है। मुंडन के बाद कुछ लोग बालों को भगवान की मूर्ति के आगे अर्पित करते हैं, तो कुछ लोग अपनी कुल देवी के चरणों में बाल रखते हैं। कई जगहों पर मुंडन के बाद बालों को पवित्र नदियों में भी विसर्जित करने की मान्यता होती है। अभी हमने बात की वैज्ञानिक कारण की, तो नवजात बच्चे का मुंडन करवाने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके बालों में बहुत से कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं। सिर की त्वचा में भी काफी गंदगी होती है, जिससे इस क्रिया से सही प्रकार की सफाई करने के लिए उन बालों को हटाया जाता है। अब धर्म की बात हम करें तो हिंदू धर्म में शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार बच्चे का बल, आरोग्य, तेज बढ़ाने और गर्भावस्था में अशुद्धियों को दूर करने के लिए मुंडन संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। मुंडन संस्कार करवाने के पीछे पौराणिक मान्यता है कि इससे शिशु की बुद्धि पुष्ट होती है, जिससे बौद्धिक विकास सही से होता है। इसके अलावा माना जाता है कि गर्भ में बालों का विसर्जन करने से बच्चे के पूर्व जन्मों के शापों का मोचन होता है। मुंडन संस्कार की प्रक्रिया ऐसे होती है कि पहले पंडित हवन पूजन करते हैं, फिर मां बच्चे को गोद में लेकर उसका मुंह पश्चिम दिशा में अग्नि की तरफ रखती है। इसके बाद नाई उस तरह की मदद से बच्चे का मुंडन करते हैं। फिर गंगा जल से बच्चे का सर धोया जाता है। यह धार्मिक स्थल पर, किसी यज्ञ तीर्थ के स्थानों पर ही मुंडन कराया जाता है। हम अगर बात करें विंध्य मंडल की, तो विंध्य मंडल में विंध्यवासिनी देवी के पास उस मंदिर परिसर में मुंडन संस्कार होते हैं। तो वहां से दक्षिण तरफ शैव साधना के प्रधान केंद्र शिवद्वार में पर्याप्त मात्रा में मुंडन के लिए लोग आते हैं, कराते रहते हैं।
जिस मुंडन को आप का दृश्य देख रहे हैं, यह शिवद्वार में हुए मुंडन का दृश्य है। यहाँ पर यज्ञ भी चल रहा है और मुंडन का क्रियाकर्म भी हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है मुंडन कराने वालों की। मुंडन का संस्कार बहुत ही पवित्र माना जाता है। 8वां संस्कार है ये। अब आगे हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार सही मुहूर्त देखकर मुंडन संस्कार किया जाता है। जो बात हमने पहले कही कि आमतौर पर से किसी धार्मिक स्थल पर करते हैं, मुंडन कराने की परंपरा होती है, पंडित हवन करते हैं, सर पर बच्चे के हल्दी और चंदन का लेप लगाया जाता है। यह सब बात हमने पहले बताई आपको। अब बात कर रहे हैं इनके आयु की, तो कहीं 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष में मुंडन संस्कार होते हैं, तो कहीं 6 माह, 7 माह में ही मुंडन संस्कार कराए जाते हैं। अलग अलग स्थानीय पद्धतियों पर जिन परिक्षेत्रों में ये परंपराएं लागू हैं, उसी पर वहां के लोग उसका संवरण करते हैं। अब एक खास बात और रही कि मुंडन संस्कार में रिटर्न गिफ्ट के महत्व भी कहीं न कहीं उल्लिखित होते हैं। कई रिश्तेदार और मेहमान शामिल होते हैं, बच्चे के लिए कई तरह के उपहार लाते हैं। हिंदू समाज में किसी भी शुभ काम पर, अवसर पर मेहमानों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। इस दौरान इन्हें रिटर्न गिफ्ट देकर भेजा जाना शुभ माना जाता है। मिठाई है, शगुन का लिफाफा है, सुगंधित कैंडल है, भगवान की प्रतिमा है। इस तरह से यह इन्हें अर्पित किया जाता है। तो आप देखें पूरा वृत्तांत मुंडन संस्कार के कार्य का। समस्त श्रोता बंधु के रविंद्र कुमारक सप्रेम नमस्कार। श्रोता बंधु, अपने लोकनि चिरकाल से मुंडन आ बधैया गीत सुनक लेल प्रतीक्षा में छलहुँ। अहाँ सबक प्रतीक्षाक घड़ी समाप्त भेल। मुंडन आ बधैया गीत गीतकार मिथिलेशक गीत के अपन मधुर स्वर देलनि अछि अंजू। तऽ सुनल जाओ ई मुंडन आ बधैया गीतक दुर्लभ संग्रह, मुंडन आ बधैया गीत। बजना
बौआ के पैर में कतेक सुंदर हुनुर झुनुर बजै छै यौ, देखियौ यौ मन हरखित भ जाइया। तई पर जे ई डेगा डेगी चले छै से देख के तो मन और आनंदित भ जाइया। है चाइरे टा ने 100 गो धिया पुता हुए तो चिंता नहीं कर। देखियौ यौ हमर बौआ डेगा डेगी कोना चलै छै यौ, यौ कते सुंदर लगै छै यौ। अरे बौआ के चलनाई देख के तो मन आनंदित भ जाइए। आहा हा की बौआ के चलना है। ई ठुन कने देखियो आ रहो हाय हाय मारा आओ आओ हमने आहा ठुमके चले राम जी बजत बजनिया, ठुमके चले राम जी बजत बजनिया, ठुमके चले राम जी बजत बजनिया, बजत बजनिया, बजत बजनिया, बजत बजनिया, ठुमके चले राम जी बजत बजनिया, ठुमके चले राम जी। किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए, किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए, धाय मातु गोद लेत दशरथ के रनिया, ठुमके चले राम जी बजत बजनिया, ठुमके चले राम जी।
भैया भौजी के एहि बेर बेटा भेल हँ। हाँ अहाँ की देबै हमरा बधाई से हमरा कहू। हमार किछ लेब न लेब, हम कंगना जरूर लेब, हम कहि दै छी। अहाँ चिंता नहीं करू, आ जे विचार हैत से देब। अहाँ तो सासुर में समाज सुनलियै है आ दौड़ लेलहुँ। अच्छा धीरज हाँ, धरू एखन न। अछि कि कहाँ बहुआ जनम लेले हम लेबे गहना यो दुलरुआ भैया, तखन देखब बेटा के मुँह यो दुलरुआ भैया। बड़ा रे सुहावन दिन आई फेर एले यो दुलरुआ भैया, बौआ छथिन जान समान यो दुलरुआ भैया। अहाँ के जे बेटा भेल हमरो भतीजबा यो दुलरुआ भैया, पाथर पर उड़ी गेल डूबी यो दुलरुआ भैया। हाथ के कंगन हम आइए जलेबे यो दुलरुआ भैया, बौआ के हम देबे आशीष यो दुलरुआ भैया। बाबू त बाबा भेलखिन, माइयो से दादी यो दुलरुआ भैया, कतेक दिन पर पुरले सबके आस यो दुलरुआ भैया। राखियो के गहना हम आइए जलेबे यो दुलरुआ भैया, आई हमरो खुशी के दिन यो दुलरुआ भैया। बहुआ